हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक दोस्तों, ये जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ये प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक दोस्तों, ये 3 घंटा का टाइम रहता है, ये तो सब देखेंगे। ये 80 नंबर का रहता है। ठीक दोस्तों, यहाँ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन से लिखना है, यही सब लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एक डायरेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन का क्या है, भक्ति काल की समय सीमा है। जो भक्ति काल की समय सीमा है वो कितनी है, 1375 से संवत 1700। ठीक दोस्तों, दूसरा है रामचरितमानस की भाषा है। कि इनकी भाषा क्या है, अवधि। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा। ठीक दोस्तों, ये क्या है, नगर पालिका है, नगर पालिका जिसमें लगा हुआ है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं, हमने सॉल्यूशन किया है पेपर का, पहले ढूंढ के तभी बता रहे हैं। ठीक, नगर पालिका द्वारा। फिर क्या, चिकित्सालय का समास विग्रह है। क्या है, चिकित्सा का आलय, इसका समास विग्रह पूछा है, जो कि चिकित्सा का आलय है। ठीक, चलिए आगे देखते दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, और नए नए वीडियो पाने के लिए लाइक भी कीजिए, से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला अपना। फिर हमारा क्या आता है, सांप निकलने पर डर कर भागे भोलेनाथ आकर छिपे। क्या है, मैया के आंचल में। ठीक दोस्तों, ये है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी बिंदी बिंदी पूंजी प्रतीत हो रही थी। क्या हो रही थी, अंतिम पूंजी। दूसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म बिंदी बिंदी कहलाते हैं, अलंकार। ठीक, आगे देखते तीसरा, रण क्या लिखा है, रमणीयार्थ। प्रतिपादक शब्द काव्याम बिंदी बिंदी की परिभाषा है, किसकी है, भारतमुत। ठीक, चौथा है, आत्मकथा में लेखक बिंदी बिंदी के जीवन का वर्णन करता है, स्वयं के। ठीक, आगे देखते, यथाशक्ति में बिंदी बिंदी समास होता है, अव्ययी भाव समास। कभी कभी बिंदी बिंदी हमसे कुश्ती भी लड़ते। क्या है बापूजी। फिर सतमा क्या है, हिरोशिमा बिंदी बिंदी में है, जापान। ठीक दोस्तों, ये है हमारा रिक्त स्थान, जैसा कि टिक लगा है, हमने पहले टिक लगाया, फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। ये सही जोड़ी भी जैसा कि दिखाई दे रहा है हमारी सही है। क्या है, छाया मत छूना का क्या है, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक, क्या है, पृथ्वी रासों का सीधा होगा, महाकाव्य। एक कहानी यह भी, इसका क्या होगा, मन्नू भंडारी। ठीक, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ये क्या है, ये है इच्छा वाचक शब्द। ठीक, 9-2-11 हो जाना, ये क्या है, बिना मेहनत के लाभ कमाना। इसका 9-2-11 का होता है भाग जाना, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं भाग जाना, लिख दीजिएगा, भाग जाना। 9-2-11 नहीं, भाग जाना होता है, लेकिन हमें यहाँ पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम यही लिखेंगे, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। माँ का आंचल, ये क्या है, शिवम पूजन, शिव पूजन सहायक। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये लास्ट में लिखा है, हमारा ये चौथा है ये क्वेश्चन, यहाँ पाँचवा लिख गया था, और ये क्या है, पाँचवा। बस बाकी के पूरे सही हैं। ये हुआ 4। दोस्तों, जैसा कि ये हमारा 4 होगा, और ये जैसा ये 5 लिखा है वो 5 होगा। ठीक है, 5 नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके नीचे एक वाक्य, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन ठीक दिखता होगा, थोड़ा हमारा इस तरह का है। हम आंसर देखते हैं, आंसर हमारे पूरे सही हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन। चलिए आंसर देख। तो दोस्तों, जैसे मैंने उधर आंसर बोला, इधर ये आंसर आ गए। क्या है, पहला क्वेश्चन, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो इसका आंसर है, विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। फिर दूसरा है कि तृप्त धरा
का सांकेतिक अर्थ क्या है? दुखों से पीड़ित धरती, या फिर धरती की जगह पे पृथ्वी भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? वर्णिक मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? छंद। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती हैं, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं प्रत्येक चरणों में 16 मात्रा। प्रत्येक 4 चरण होते हैं, उनमें से 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, जैसा कि लिखा है। क्या है? नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फीट। ठीक, देखिए क्या है? उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक। और फिर 7वां, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन अगले में चलते हैं, सत्य सत्य में। जैसा कि दोस्तों अभी हमने एक वाक्य देख लिया, अब सत्य सत्य देखना है। ठीक, सत्य सत्य में क्या है? राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। ये क्या है? सत्य है। ठीक दोस्तों, चलिए इसका बताते हैं। ये क्या है? सत्य है। ठीक है। काव्य क्या लिखा है? खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, जो कि ये असत्य है। बाकी के पूरे सत्य हैं। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य, पूरे सत्य हैं। सिर्फ हमारा असत्य कौन सा है? दूसरा असत्य है, बाकी के पूरे सत्य हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन है आगे 6वां, इनमें से हम देखते हैं कौन सा हमें मिला है। तो दोस्तों क्वेश्चन हम ये 6वें में आ गए हैं। क्वेश्चन हमारा 5 तक हो गया है। चलिए क्वेश्चन 6वां में देखते हैं। क्वेश्चन 6वां में है छायावाद की 2 विशेषता लिखिए, भक्तिकाल की 2 विशेषता। हमें 2 में से एक ही करना होता है, जो कि हम करेंगे भक्तिकाल की विशेषता। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। ठीक, यही हमें करना है, अथवा का करना है। चलिए देखते हैं। ये हमें भक्ति कालीन की 2 विशेषताएं या भक्तिकाल की 2 विशेषता। ठीक, वही है। हमें ये तीनों लिख दीजिए, तीनों लिखेंगे तभी ठीक रहेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे बढ़िया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये 7 है। गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्य विशेषता लिखिए। ये दोस्तों हमारा अथवा है। 2 विशेषताओं के नाम एवं काव्य विशेषताएं लिखिए। ठीक दोस्तों, ये है 2 रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन 7 जो है दोस्तों, ये अथवा है। और मतलब प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, ये भी अथवा ही है। देखते हैं इसके आगे। ये है रचना 2 हैं, और ये काव्यगत विशेषताएं। तुलसीदास जी ने वृषण, ये 2 के लिए 2 विशेषता दी है। देखिए 2 विशेषताएं हैं, एक ये एक ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है? ये भी दूसरा ही है। आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? दोस्तों ये भी अथवा ही है। क्वेश्चन 8 का अथवा। ठीक, क्वेश्चन 8 भले लिखा है यहाँ पर, ये हमारा अथवा का आंसर है। तो चलिए देखते हैं आंसर। ये है आंसर। ठीक दोस्तों, हमें इतना ही लिख देना है पूरा। चलिए आगे चलते हैं छंद में। ये छंद किसे कहते हैं? ये भी अथवा ही है। प्रकार लिखिए। ठीक, ये जो प्रश्न इसके दिए हैं कि कैसे कहते हैं, ये परिभाषा, फिर छंद के प्रकार, वार्णिक, मात्रिक, मुक्तक छंद। ठीक दोस्तों, ये है। आगे चलते हैं। ये भी अथवा है। क्वेश्चन 10, ये क्या है? आख्यानक गतियाँ से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन 10 है। ये दोस्तों क्वेश्चन 10 है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अथवे थे, लेकिन ये फुल क्वेश्चन 10 है। गतियों से क्या तात्पर्य, ये लिखा है, तात्पर्य दिया है, फिर इसके उदाहरण है। राम की गंगावरण, राम का धनु रिया। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन 11 में आ गए। क्वेश्चन 11 में कोई 2 उपन्यास के नाम उनके लेखकों के नाम लिखे।
तो दोस्तों ये हमारा लिखा है उपन्यासकार और उपन्यास। तो ये दोस्तों उपन्यासकार ये होगा कि मतलब लेखकों की इधर ना उस पार नाम लिख दिए और उसके पार लिख दिए उपन्यास का। तो ये प्रेमचंद्र हैं लेखक और गोदान गवन, ठीक, और शिवपूजन साकाय देहाती दुनिया। दोस्तों ये हमारा इतना ही है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग को जो समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, ये भी अथवा है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये भी अथवा है। क्वेश्चन 12 का अथवा, ये इसकी विशेषताएं। विशेषता नहीं बोला है कितनी लिखिए, आप लोग तीनों लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 13 में है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ये भी अथवा ही है, 13 का अथवा, जो कि हमें ये इतना ही पूरा लिख दीजिए, 2 नंबर में है, मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14, ये भी अथवा है। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। आप लोग को बड़ी परिभाषा मिले तो लिख सकते हैं, बाकी की ये भी चल जाएगी। ये उदाहरण है नीचे इसके, राजा का पुत्र राजपूत, जो कि इसे आप लोग लिख सकते हैं। ये थोड़ी छोटा है, इसमें लिखने को आप लोग को बड़ा लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15, ये क्या है, जर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। ये भी क्वेश्चन 15 है दोस्तों, ये अथवा नहीं है। चुप क्यों थे ये उसकी लिखा हुआ है, आंसर है इसका। ठीक दोस्तों क्वेश्चन 16 में आ गए। क्या कहा है, मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर लिखित। दोस्तों इसमें 3 अंतर लिखना है। ये भी क्वेश्चन 16 का 16 है, अथवा नहीं है, 16 है। ठीक, उसी का मतलब अथवे के ऊपर वाला है। क्या लिखा है, मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर। ये दोस्तों इधर मात्रिक छंद दिया है, 3 हमें लिखना है। 3 नंबर के आएंगे, ये दिए हैं मात्रिक छंद, और फिर इधर ये 3 वार्णिक छंद है। तो दोस्तों आप लोग इसे पहले एक तरफ वार्णिक एक मात्रिक डाल के फिर ये कंपेयर भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन आप लोग कंपेयर कर देंगे, इधर मात्रिक छंद और इधर वार्णिक छंद, और फिर इधर लिख दीजिएगा दोनों पार्ट में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये आ गया 17। क्वेश्चन 17 में क्या है, लोकोक्तियों मुहावरों में कोई 3 अंतर। दोस्तों ये भी अथवा है, 17 का ये अथवा है। ये लोकोक्ति दी हुई है 3, ठीक दोस्तों, और ये 3 मुहावरे। आप लोग इन्हें कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, लाइक कमेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों ये 18 नंबर है क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। ठीक दोस्तों ये कौन सा, ये भी हमारा 18 है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन 18 है। देश प्रेम के आत्म व्यवहार, ये है। ठीक, क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या है, देश प्रेम। यह क्या लिखा है, देश प्रेम में से आत्म विस्तार का भाव, इसीलिए इसका शीर्षक क्या होगा, देश प्रेम। दोस्तों पेपर में आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 18 ही है, अथवा नहीं है, क्वेश्चन 18 है, देश प्रेम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, 18 में यही दिया है। क्या दिया है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब उसे प्रेम का भाव जागृत होता है। ठीक दोस्तों, क्या लिखा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। ये उसका पूरा सारांश है, तो दोस्तों देख ही रहे हैं। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 19 में क्या है, अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले संस्कृत समारोह पर अनुच्छेद कीजिए लिखिए। ये भी दोस्तों हमारा क्वेश्चन 19 है, अथवा नहीं है, क्वेश्चन 19 है। ठीक दोस्तों, जो भी हमने ऊपर देखा ये भी 18 ही था, क्वेश्चन ही था, अथवा नहीं था। ये भी दोस्तों अथवा नहीं है। ठीक, तो हमें इतना लिख देना है। ठीक दोस्तों आगे देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थ का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या। ये क्या है, छायागत जीवन। ये भी दोस्तों क्वेश्चन 20 है, अथवा नहीं है, क्वेश्चन 20 क्या बोला है, क्वेश्चन 20 ही है। छाया मत बिंदी बिंदी जीवित क्षण, ये हमने दोस्तों ऐसे कर दिया, छाया मत लिख दिया, फिर डॉट डॉट करके ला डाक
लास्ट में लिख दे जीवित क्षण। इस तरह आप लोग भी लिख सकते हैं। संदर्भ पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश भाषा भारती के शिक्षित कृतिका से लिया गया। छाया मत छूना कवि गिरजा कुमार माथुर जी। ये दोस्तों देख सकते हैं प्रसंग, इसका क्या है भावार्थ, जो कि इसमें क्या बोला था संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये भावार्थ दोस्तों लिख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम इसमें प्रश्न बैंक भी बनाते हैं, अभी ये प्री बोर्ड आ गया, इसका भी बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है मूर्ति संगमरमर बिंदी बिंदी प्राय था। ये दोस्तों कौन सा है, ये हमारा अथवा है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन और है क्वेश्चन 21 और मतलब अथवा है उसका। मूर्ति संगमरमर की थी टोपी की नोक, ये दोस्तों क्वेश्चन 21 का अथवा है। ठीक, मूर्ति संगमरमर यार क्या लिखा, मूर्ति संगमरमर डॉट 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 प्रायस्थ, ऐसे ही लिख सकते हैं दोस्तों डॉट डॉट लगा के। इसमें भी क्या बोला है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो दोस्तों ये संदर्भ है, ये प्रसंग है, ये व्याख्या है। दोस्तों क्वेश्चन हम 22 में आ गए। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 22 है, अथवा नहीं है। अथवा में क्या बोला है, अथवा में बोला गर्मियों की छुट्टियों में ऐतिहासिक स्थल में भ्रमण जाने तो 500 रुपये। ये दोस्तों नहीं हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हमारा क्वेश्चन 22 है, प्रश्न हमारा जो 22 है, अथवा नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा क्या बोला है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु। दोस्तों ये दूसरी प्रति अंकसूची मंगवाने के लिए बोला है, जो कि ये है यही एप्लीकेशन। पत्र श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। फिर हमें विषय अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु। ठीक महोदय, सभी नंबर निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची खो गई है। मैंने यह परीक्षा सन 2019 में दी थी, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, जो दिए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पास जो 2019 दिया। मुझे अंकसूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें, इसीलिए निर्धारित शुल्क 150 का बैंक ट्रांसफ़र अपने नाम से भेज रही हूँ। दोस्तों ये हमारा कहाँ चला गया, ये है दोस्तों जो अभी हमने देख रहे थे रही हूँ। ठीक, मुझे से संबंधित जानकारी निर्धारित अनुसार। यहाँ दोस्तों अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं नाम दिया है इसीलिए यहाँ अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ और ये लिख सकते हैं, किसी और का लिख सकते हैं। यहाँ पिता का नाम, यहाँ परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक, नियमित। तो दोस्तों यहाँ पास आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ नहीं बोला है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 23 दिया, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध, जो कि हमने क्या किया, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं। प्रदूषण या पर्यावरण का महत्व एक ही है। तो दोस्तों ये हमारा प्रस्तावना हुआ। ठीक, नंबर 1 प्रस्तावना। नंबर 2 क्या लिखा है, विज्ञान के युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिलते हैं, ये देख सकते हैं। ये क्या है, प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संतुलित में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल, ना शुद्ध। दोस्तों ये क्या है, पर्यावरण का अर्थ। तीसरा पॉइंट, ये दोस्तों इतना बड़ा है तो आप लोग इसके अनुसार छोटा भी करके लिख सकते हैं, इसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्यावरण का अर्थ आप लोग इसे थोड़ा शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। इसमें कोई विशेष नहीं बोला है कितने शब्द में लिखें, लेकिन आप लोग दोस्तों कुछ लिख लीजिएगा, तभी 6 नंबर देंगे। क्या पर्यावरण प्रदूषण के कारण और स्रोत, औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहन। देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमें थोड़ी थोड़ी लिखना है, आप लोग अपने अनुसार समझ। जैसे ही जल प्रदूषण है तो इसमें हमें थोड़ा सा लिखना है, या फिर इतना दिया है ये भी लिख दीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण ये भी पूरा लिख दीजिएगा। क्या है, मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ये भी लिख दीजिएगा पूरा ही, ठीक रहेगा। और प्रदूषण के दुष्परिणाम,
प्रयुक्त बस दूसरों के कारण, ये भी दोस्तों लिख सकते हैं, नहीं है, लिखना ही है हमें। पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ठीक दोस्तों ये भी पूरा लिखना है। सुधार के उपयोग, हमें कैसे सुधारना चाहिए, ये क्या है, ये भी पूरा लिखना ही चाहिए, तभी मिलेंगे। ये उपसंहार है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, आप इसका इतना ही लिख सकते हैं। पर्यावरण व प्रवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन प्रदूषण द्वारा हमारे पर्यावरण का प्रदूषित होना। पर्यावरण प्रदूषण है पृथ्वी का वर्तमान चरण जो हम देख रहे हैं, वह पृथ्वी और उसके संसाधनों के सदियों के शोषण का परिणाम। इतना भी लिख सकते हैं दोस्तों, आप इतना ही लिख दीजिएगा उपसंहार में, ठीक है। वैसे मेरे में इसमें बहुत सारा है, पूरा दिखा देता हूँ नीचे तक। ये है दोस्तों, लेकिन आप लोग इसे पूरा न लिखिएगा, पहला पैराग्राफ बस लिख लीजिएगा। निबंध में एक बार और समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये निबंध में हमें पहला पॉइंट है, ये इसे हमें पूरा करना है यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों ये दूसरा पॉइंट है, इसे भी पूरा करना है। ये तीसरा पॉइंट है, ये भी कर सकते हैं, इसे चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, बट ये तो ज़रूर लिख लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और स्रोत, ठीक दोस्तों ये भी पूरा कर लीजिएगा। ये भी पूरा, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनका तो पूरा लिखना है दोस्तों, इनका चाहे आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं थोड़ा, ये वाहन का और औद्योगिक का, लेकिन इनका पूरा करना है। मृदिक भी, ये भी प्रदूषण से दुष्प्रभाव, ये भी पूरा करना है दोस्तों, ये भी करना है पूरा। उपसंहार बस आप लोग दोस्तों इतना कर सकते हैं, ठीक रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए प्री बोर्ड सॉल्यूशन का, और दोस्तों प्रश्न बैंक सॉल्यूशन, गणित वगैरह वगैरह का आते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों जो आप लोगों को क्वेश्चन सही लगे, मेरे अनुसार गलत होगा तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं क्या करना चाहिए, कैसे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।